नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। जैसा कि आपको पता ही है कि भारत दुर्दशा नाटक की मैंने शुरुआत की थी और इसके मैंने 4 अंक मैंने कर दिए थे। तो हम 5वें अंक की तरफ बढ़ेंगे और 4 अंक के बाद देखो 5वां अंक आया और 5वें अंक में स्थान क्या है? किताब खाना। 5वें अंक में स्थान क्या है? किताब खाना। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि पहला स्थान में देखो क्या था, हमारे पास वीथी था स्थान। दूसरे में क्या था आपका? शमशान, टूटे हुए मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार। तीसरे के अंतर्गत हम जब आ रहे थे तो वहाँ आ रहा था मैदान। चौथे में आया था अंग्रेजी राज का सजा हुआ एक कुर्सी टेबल जिसमें भारत दुर्दैव बैठा हुआ था, चौथा। और 5वें में क्या आ गया? किताब खाना। तो ये आपको जरा सा याद रखना है कि पहले में क्या था, दूसरे में क्या था स्थान, तीसरे में, चौथे में और 5वें में। तो 5वां अंक के साथ हम शुरुआत करते हैं और 5वें अंक से शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्थान देखो किताब खाना, क्या बोल रहा है? किताब खाना स्थान है। 7 सभ्य की एक छोटी सी कमेटी बनी है और सभापति चक्करदार टोपी पहने थे। भैया याद रखना, सभापति ने कैसी टोपी पहनी हुई है? चक्करदार टोपी पहनी थी। और 7 सभ्य की एक छोटी सी कमेटी है। कितने सभ्य लोगों की थी? 7 सभ्य लोगों की किताब खाना, ठीक है। और इसके मैंने वस्तुनिष्ठ क्विज मैंने लगा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। चश्मा लगाए छड़ी लिए 6 सभ्यों में एक बंगाली एक महाराष्ट्री। देखो चश्मा लगाए छड़ी लिए छह सभ्यों में, क्या बोला? 6 सभ्य मतलब 6 सभ्य लोगों में एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर। याद रखना, एक तो एडिटर साहब हैं, एक महाराष्ट्री है और एक बंगाली है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखना, एक बंगाली, एक महाराष्ट्री और एक अखबार हाथ में ले एडिटर। एक कवि हैं और 2 देसी महाशय हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए, ठीक है। और देखो 7वें देखो सभापति हो गए। 7वें व्यक्ति कौन है? सभापति हैं। खड़े होकर सभ्यगण, आज की कमेटी का मुख्य उद्देश्य यह है कि भारत दुर्दैव की सुना है कि हम लोगों पर चढ़ाई है। इस हेतु आप लोगों को उचित है कि मिलकर ऐसा उपाय सोचिए कि जिससे हम लोग इस भावी आपत्ति से बचें। जहाँ तक हो सके अपने देश की रक्षा करना ही हम लोगों का मुख्य धर्म है। तो याद रखना भाई, यहाँ पे एक प्रश्न बन सकता है कि हम लोगों का, जो 6 लोग थे उनका मुख्य क्या काम था? देश की रक्षा करने के लिए क्या था मुख्य? हमारा मुख्य धर्म है, ठीक है। आशा है कि आप सब लोग अपनी अपनी अनुमति प्रकट करेंगे। अब देखो सबसे पहले देखो कौन बोल रहा है? बंगाली जी आए। इन सब की मैंने वस्तुनिष्ठ क्विज बना रखे हैं भाई, देख सकते हैं आप। बंगाली आए खड़े होकर, सभापति साहब जो बात बोला सो बहुत ठीक है। इसका पेशतर कि भारत दुर्दैव हम लोगों का सिर पर आ पड़े, कोई उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है। तो सबसे पहले कौन उठ के जवाब दे रहा है या पूछ रहा है? बंगाली, ठीक है। कि किंतु प्रश्न क्या बोल रहा है? उसके परिहार का उपाय सोचना अत्यंत आवश्यक है, किंतु प्रश्न यही है जे हम लोग उसका दमन करने साकता कि हमारा ब्रोजोबल या बाजूबल, इस तरीके से हो सकता है कि बाहर का बात है, क्यों नहीं साकता? अलबत्त शकेगा, परंतु जो सब लोग एक मत होगा। देखो हमारा बंगाल में इसका अनेक उपाय साधन होते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लीग इत्यादि अनेक सभा भी होते हैं। कोई थोड़ा भी बात होता हम लोग मिल के बड़ा गोल करते। गवर्नमेंट तो केवल गोलमाल से भय खाता और कोई तरह नहीं सुनता। ओ हुआ आ अखबार वाला सब एक बार ऐसा शोर करता कि गवर्नमेंट को अलबत्ता सुनने होता, किंतु हम देखते हैं कि कुछ नहीं बोलता। आज सब आप सभ्य लोग एकत्र हैं, कुछ उपाय इसका अवश्य सोचना चाहिए। कौन बोल रहा है? ये बंगाली बोल रहा है कि इसका उपाय जरूर सोचना चाहिए। अब देखो कौन बोल रहा है, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि पेज एकदम पढ़ने में आए। पहला देशी,
पहला देशी व्यक्ति, दो देशी व्यक्ति थे, पहला देशी व्यक्ति बोला धीरे से, यही मगर जब तक कमेटी में हैं तभी तक, बाहर निकलते ही फिर कुछ नहीं। दूसरा देशी खदीरे से, ये भी धीरे से बोल रहा है, क्यों भाई साहब, इस कमेटी में आने से कमिश्नर हमारा नाम तो दरबार से खारिज ना कर देंगे। तो ये लाइन देखना भैया, दूसरा देशी का थोड़ा मैन है कि क्या बोल रहा है, इस कमेटी में आने से हमारा कमिश्नर हमारा नाम तो क्या कर देंगे, दरबार से खारिज तो ना कर देंगे। कौन बोल रहा है, दूसरा देशी बोलता है। आगे देखो क्या बोल रहा है, एडिटर खड़े होकर, हम अपने प्राण से भारत दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हमने पहले भी इस विषय में एक बार अपने पत्रा में लिखा था, परंतु यहाँ तो कोई सुनता ही नहीं। आज जब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे। भला अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो कुछ सोचना है जल्द सोचिए। उपनिवेश, ठीक है। ये कौन बोल रहा है, एडिटर बोल रहा है कि भैया जब बिल्कुल ही आ गई है लास्ट अंतिम समय में, तो तब जाके हम अपना उसका उपाय सोच रहे हैं, उससे पहले तो हमने कभी सोचा ही नहीं, जबकि मैंने अखबार में ये चीज़ें एक बार भेज भी दी थी। ठीक है, हम अपने प्राणपद भारत को दुर्दैव को हटाने को तैयार हैं। हम अपने पहले ही इस विषय को एक बार अपने पत्र में लिखा था, परंतु यहाँ कोई सुनता ही नहीं। जब अब सिर पर आफत आई सो आप लोग उपाय सोचने लगे, तब सोच रहे हैं। ये कौन बोल रहा है, एडिटर बोल रहा है। ठीक है, अब देखो कवि खड़े होकर, मोहम्मद शाह ने भाड़ों ने दुश्मन से फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। भैया ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो हो कवि की लाइन देखो यहाँ पे, मोहम्मद शाह ने भाड़ों मतलब होता है एक प्रकार से जो लड़ाकू या हरामी लोग होते हैं उनसे, भाड़ों ने, भाण लोग वो भी होते हैं ना जैसे जो सैनिक में होते हैं या नीचे कैटेगरी के होते हैं, उनको भी भाण बोल देते हैं। ठीक है, भाड़ों ने दुश्मन को फौज से बचने का एक बहुत उत्तम उपाय कहा था। उन्होंने बतलाया कि नादिर शाह के मुकाबले में फौज न भेजी जाए, जमुना के किनारे कनात खड़ी कर दी जाए। क्या कर दी जाए, जमुना के किनारे पे कनात खड़ी कर दी जाए। कुछ लोग चूड़ी पहने कनात के पीछे खड़े रहे। जब फौज इस पार उतरने लगे, कनात के बाहर हाथ निकालकर उंगली चमकाकर कहें, मुई इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। मुई इधर न आइयो, ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है, जरा सा इसको याद रखना भाई। ये लाइन छोटी लाइन नहीं है कि देखो इधर, मुई इधर न आइयो, इधर जनाने हैं। कौन बोलता है इसको, कवि बोल रहा है। कि ये किस लिए बोल रहा है कि जो सारे आदमी लोग हैं उन्होंने हाथों में चूड़ी पहन दी और चूड़ी पहन के वो दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या है, सारे जनाने हैं। अब देखो जनाने मतलब स्त्रियां हैं। बस सब दुश्मन हट जाएंगे, यही उपाय भारत दुर्दैव से बचने को क्यों ना किया जाए। तो ये उपाय कौन देता है कि जो पुरुष हैं अपने हाथों में क्या पहन ले, चूड़ियाँ पहन ले। इसका ये वाला सॉल्यूशन कौन दे रहा है, हमें कवि दे रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बंगाली, और ये वाली तरकीब करी किसने थी, मोहम्मद शाह ने करी थी। वो भी किससे बचने के लिए, नादिर शाह के मुकाबले से। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह के मुकाबले से बचने से करी थी ऐसी जंग से। बंगाली खड़े होकर, अलबत यह भी एक उपाय है कि किंतु असभ्य गण आकर जो स्त्री लोगों का विचार न करके सहसा कनात को आक्रमण करेगा तो। एडिटर खड़े होकर, हमने एक दूसरा उपाय सोचा है। एडुकेशन की एक सेना बनाई जाए, कमेटी की फौज, अखबारों के शस्त्र और स्पीचों के गोले मारे जाएं। आप लोग क्या कहते हैं। दूसरा देशी, मगर क्या बोल रहा है देखो, मगर जो हाकिम लोग इससे नाराज हों तो। दूसरा देशी तो भैया डर ही रहा है ये। ठीक है, पहले भी इसने बोला था कि कहीं हमारा अंग्रेजों ने नाम काट दिया, तो यहाँ भी बोला मगर हाकिम लोग नाराज हो गए तो, मतलब डरने वाली बात आएगी तो समझ लेना पहला देशी दूसरे देशी व्यक्ति में से दूसरे देशी वालों को आप सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखो बंगाली क्या बोल रहा है। ये इसका मेरी ये टच पेन ये खराब हो रही है। बंगाली क्या बोलता है, हाकिम लोग काहे को नाराज होगा। हम लोग सदा चाहता है कि अंग्रेजों का राज उत्पन्न ना हो। हम लोग केवल अपना बचाव करता है। अब देखो महोदय क्या बोल रहे हैं, परंतु इससे पूर्व यह होना अवश्य है कि
गुप्त रीति से यह बात जाननी कि हाकिम लोग भारत दुर्देव की सैन्य से मिल तो नहीं जाएंगे, हाकिम लोग जो हैं भारत की दुर्देव सेना से मिल तो नहीं जाएंगे। दूसरा देशी, इस बात पर बहस बहस करना ठीक नहीं, नाहक कहीं लेने के देने ना पड़े, अपना काम देखिए, हाँ नहीं तो अभी कल ही झाड़बाजी होए। तो यहाँ पे देखेंगे जो दूसरा देशी है वो हमेशा बचाव करने की कोशिश कर रहा है और वहाँ से हटने की बात सोच रहा है। अब देखो महोदय देखो, तो सार्वजनिक सभा का स्थापन करना, कपड़ा बीनने की कल मंगानी, हिंदुस्तानी कपड़ा पहना, यह भी सब उपाय है। दूसरा देशी धीरे से, बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे, हैं क्या छोड़कर, बनात छोड़कर क्या पहनेंगे, गंजी पहनेंगे। तो ये कौन बोल रहा है, दूसरा देशी बोल रहा है। तो सबसे बात याद रखना, पहला देशी और दूसरे देशी में अगर कथन आया तो तुम याद रखना कि पहले जो देशी है उसने एक ही कथन बोला है और सभी ने क्या, अधिकतरों ने क्या बोला है, दूसरा कथन बोला हुआ है अधिकतर। अब देखो पहला देशी फिर से आ गया, देखो तो दूसरा देशी क्या बोल रहा है इधर, देखो पहला देशी क्या बोलता है, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, पर रंग गोरा कहाँ से लाएंगे। इससे ऊपर का देख लेते हैं। कवि ने क्या बोला, एक अच्छा उपाय यह सोचो कि सब हिंदू मत अपना फैशन छोड़कर कोट पतलून इत्यादि पहरे, जिससे सब दुर्दैव की फौज आवे तो हम लोगों को यूरोपियन जानकर छोड़ दे। तब बोलता पहला देशी, पर रंग गोरा कहाँ से लावेंगे, अगर कपड़े तो अंग्रेज वाले पहन लेंगे लेकिन रंग से तो हम पहचाने जाएंगे कि हम इंडियन हैं, हिंदू हैं। तो ये पहला देशी बोल देता है। और दूसरा देशी क्या बोल रहा है, गंजी वाली बात कर रहा है। दूसरा देशी क्या बोलता है, देखो बनात छोड़कर गंजी पहनेंगे, हैं। अब देखो बंगाली, हमारा देश में भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है, उसमें अंग्रेजों को निकाल देने का जो उपाय लिखा, सोई हम लोग दुर्दैव का वास्ते काहे ना अवलंब करें। बंगाली लाइन आ रही, देखो ये तो शब्दों से भी पता चल रहा है कि बंगाली बोल रहा है। हमारे देश में भारत उद्धार, याद रखना भाई किस नाटक का उद्धार क्या बोला है, भारत उद्धार नामक एक नाटक बना है जिसमें अंग्रेजों को निकाल देने का उपाय लिखा था। किस नाटक में, भारत उद्धार नाटक में। अब देखो इधर, ओ लिखता 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देगा, उसमें एक तो पिसान लेकर स्वेज का नहर पाट देगा, दूसरा बांस काट देगा। ये लाइन याद रखना भाई, 5 जन बंगाली मिल के अंग्रेजों को निकाल देगा, एक जना तो क्या करेगा, पिसान लेकर स्वेज नहर को पाट देगा, दूसरा बांस काट देगा, बांस काट के पवेरी नामक जल यंत्रा विशेष बनाएगा, तीसरा जल यंत्रा से अंग्रेजों की आंख में धूल और पानी डालेगा। ठीक है महोदय, नहीं नहीं, इस व्यर्थ की बात से क्या होना है, ऐसा उपाय करना जिससे फल सिद्धि हो। पहला देशी, देखो पहला देशी आया, आप ही आप, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो, जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो पहला देशी की बात सबसे अच्छी रहती है, मुझे तो हमेशा उसी की बात सबसे अच्छी लग रही है। अब देखो एडिटर साहब आते हैं। एडिटर साहब, आप लोग नाहक इतना सोच रहे हैं, हम ऐसे ऐसे आर्टिकल लिखेंगे कि उसको देखते ही दुर्दैव भागेगा। ये तो लाइन अगर आ गई तो वैसे भी हम पकड़ लेंगे कि एडिटर ने बोली हुई है। आगे बढ़ते देखो, कवि क्या बोलता है, हम ऐसी कविता करेंगे। अच्छा कविता, ये भी हम लाइन पकड़ सकते हैं। पहला देशी, हम उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको। ठीक है बोला, पर उनके पढ़ने का और समझने का अभी संस्कार किसको, मतलब इतना टाइमिंग है जो हम उनको देखें कि उनका क्या रिएक्शन हो रहा है। भागना मत, अभी मैं आती हूँ। सब डर के चौकन्ने से होकर इधर उधर देखते हैं। दूसरा देशी, जो हमेशा डरा रह रहा है, बाबा रे, जब हम कमेटी में चले थे तब पहले ही छींक हुई थी, अब क्या करें, टेबल के नीचे छिपने का उद्योग करता है। कौन, टेबल के नीचे कौन छुप जा रहा है, दूसरा देशी। ये तो पहले से ही डरा रहता है, ठीक है, पहले से ही डरा रहता है कि हम जब चले थे तभी हमें छींक आ गई थी। अब देखो किसकी एंट्री हो गई है, डिसलॉयल्टी की। याद रखना डिसलॉयल्टी की एंट्री की कौन से अंक में हो रही है, 5वें अंक में होती है। हालांकि तुम जब क्विज लाओगे तो पता लग जाएगा। सभापति, आप क्यों यहाँ तशरीफ लाई हैं,
कुछ हम लोग सरकार के विरुद्ध किसी प्रकार की सम्मति करने को नहीं एकत्र हुए हैं, हम लोग अपने देश की भलाई करने को एकत्र हुए हैं। अगला पॉइंट आ रहा देखो, डिसलॉयल्टी। अगला देखो पॉइंट के डिसलॉयल्टी क्या बोल रही है, देखो डिसलॉयल्टी क्या बोलती है, डिसलॉयल्टी नहीं नहीं, तुम सब सरकार के विरुद्ध एकत्र हुए हो, हम तुमको पकड़ेंगे। बंगाली क्या बोल रहा है, काहे को पकड़ेगा, कानून कोई वस्तु नहीं है, सरकार के विरुद्ध कौन बात, हम लोग बाला व्यर्थ का विभीषिका। डिसलॉयल्टी क्या बोलती है, हम क्या करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी यही है। कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसे पकड़ने को हम भेजे थे, गए हम लाचार। दूसरा देशी देखो, दूसरा देशी जो हमेशा डरा रहा है, टेबल के नीचे रोकर, हम नहीं तमाशा देखने आए थे। ये देखो भैया, दूसरे देशी की तो कोई सी भी कोटेशन आएगी तुम देख के समझ जाओगे, डरने वाली कोटेशन आ गई तो समझ लेना कि भैया मैंने यहाँ आगे गलती कर दी, तुम्हें लगे वाक्य में तो कौन सा हो सकता है, दूसरा देशी होगा। महोदय बोलता है, हाय हाय यहाँ के लोग बड़े भीरू और कार पुरुष हैं, इसमें भय की कौन बात है, कानूनी है। सभापति क्या बोलते हैं, तो पकड़ने का आरोप किस कानून से अधिकार है। डिसलॉयल्टी, इंग्लिश पॉलिसी नामक एक्ट के हाकिम में इच्छा। महोदय बोलते हैं, पकड़ नहीं सकती, हमको भी 2 हाथ 2 पैर हैं, चलो हम लोग तुम्हारे संग चलते हैं, सवाल जवाब करेंगे। बंगाली, हाँ चलो, ओ बात पकड़ने नहीं सीखता। सभापति क्या बोलता है, देखो उधर, चेयरमैन होने से पहले हम ही को उत्तर देना पड़ेगा, इसी से किसी बात का हम अगुआ नहीं होते। डिसलॉयल्टी, अच्छा चलो। छठा अंक देखो भैया, छठा अंक आया, छठे अंक में देखो स्थान क्या बोल रहा है, गंभीर वन का मध्य भाग, याद रखना। 5वें में किताब खाना था, 4थे में ऑफिस था भारत दुर्देव का, तीसरे में मैदान था, दूसरे में शमशान था, पहले में विधि था। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, छठा अंक की तरफ बढ़ते हैं। छठा अंक, स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है। कौन, भारत। ये भारत कब आया था, इसकी एंट्री कब हुई थी, दूसरे में हुई थी, दूसरे अंक में आया था। देखो भारत, इसके पीछे आई थी निर्लज्जा, इसके नीचे आई थी निर्लज्जा, फिर इसके पीछे आया था आशा। ठीक है, निर्लज्जा और आशा ये दोनों दूसरे अंक में आए थे, भारत के पीछे ही। भारत दूसरे अंक में आया था, यहाँ पे इसकी फिर से वहाँ पे मूर्छित हो गया था ये। अब देखो, भारत एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है, भारत भाग्य का प्रवेश। देखो यहाँ पे प्रवेश किसका हो गया, भारत भाग्य का। तो भारत भाग्य का प्रवेश कितने अंक में होता है, 6 अंक में। जरा सा ये याद रखेंगे आप, भारत भाग्य गाता हुआ राग चैती गौरी। कौन सा गाता, राग चैती गौरी। जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो रे भाई सोवत निसी बैस गवाई, जागो रे भाई निसी कि कौन कहे दिन बीत्यो, काल राती चली आई, देखी परत नाई हित, अनहित कछु परे बैरी बस बसाई। ठीक है, अब देखो इधर अगली लाइन आ रही है, देखो, निज उद्धार एक लाइन बोल रहा है कि निज उद्धार पंत नाही, सूझद शीस धुनत पछताई, अबहू चेती पकारी राखो, किनको कुछ बची बढ़ाई, फिर पछताए कुछ नहीं है, राही जेहो मुँह बाई, जागो रे भाई। भारत को जगाता है, और भारत जब नहीं जागता तब अनेक यत्न से फिर जगाता है, अंत में हारकर उदास होकर, हाय भारत को आज क्या हो गया, भारत को आज क्या हो गया, क्या निसंदेह परमेश्वर इससे ऐसा ही रूठा है, हाय क्या अब भारत के फिर वे दिन न आवेंगे, हाय यह वही भारत है जो किसी समय सारी पृथ्वी का शिरोमणि गिना जाता था। ये सब कौन बोल रहा है, भारत भाग्य बोला है। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विद्या लही जग शिक्षित, भारत तेज जगत विस्तारा, भारत भय कंपत संसारा, जाके तिनकही भों हिलाए, थर थर कंपत नर डर पाए, जाके जय की उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भरत किरनी जगत उजियारा, भारत जीवत संसारा, भारत वेद कथा, जाके जई उज्ज्वल गाथा, गावत सब मही मंगल साथा, भारत किरण जगत उजियारा, भारत जीव जियत संसारा,
भारत वेद कथा इतिहासा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, भारत वेद प्रथा प्रकाशा, फिनिक मिसिर सिरी यूनाना, भे पंडित लही भारत दाना, रुयोहो रुधिर अब आरज सीजा सीसा, जलित ज्वलित अनल समान अवनीसा, साहस बल इन सम केहू नाही, तबे रहो मही मंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही के बारी, सखे सबे सुखी जग के नारी, साहस बल इन सम कोहू नाही, तबे रहो मही मंडल माही, कहा करी तकसीर तिहारी, रे विधि रुष्ट याही के बारी। अगली नारी है, सबे सुखी जग के नर नारी, रे विधना भारत ही दुखारी, हाय रोम तू अति बड़ भागी, बरबर तो ही नाश्यो जय लागी, तोड़े कीर्तिब अनेकन, ढाहे गढ़ बहु करी प्रण टेकन, मंदिर महलनी तोरी गिराए, सभे चिन्ह तुर धूरी मिलाए, कछु नहीं बची तू भूमि निशानी, सो बरु मेरे मन अतिमानी, भारत भाग न जात तिहारे, थाप्यो पग ता शीस उधारे, तोरी दुर्गन महल ढरायो, तिनकी तिन्ही मैं निज गेह बनायो, ते कलंक सब भारत के रे, ठाड़े अजेहू लगो घनेरे, काशी प्राग अयोध्या नगरी, दीन रूप सम ठाड़ी समरी, चंडालु जेही निरखी घिनाई, रही सबे भूव मुँह मसिलाई, हाय पंचनद हाय पानीपत, अजहू रहे तुम धरनी विराजत, हाय चितौर नीलज तू भारी, अजहू खरो भारती मंझारी, जा दिन तुम अधिकार नसायो, सो दिन क्यों नहीं धरनी समायो, रहो कलंक न भारत नामा, करे रे तू वारनासी धामा, सब तजी के भजी के दुख भारो, अजहू बसत करी भूव मुख कारो, अरे अग्रवन तीरथ राजा, तुमहु बचे अबलो तजी लाजा, पपिनी सरजू नाम धराई, अजहू बहट अवध तट जाई, तुम में जल नहीं जमुना गंगा, बढ़हु वेग करी तरल तरंगा, धोवहु यह कलंक की राशि, बोरहु किन झट मथुरा काशी, कुश कन्नौज अंग अरुअंगी, बोरहु किन निज कठिन तरंगी, बोरहु भारत भूमि सवेरे, मिटे करक जिये की तब मेरे, अहो भयानक भ्राता सागर, तुम तरंग निधि अति बल आगर, बोरे बहु गिरी बन स्थान, पे बिसरे भारत हित जाना, बड़हु न बेगी धाई क्यों भाई, देहु भारत भू तुरत डुबोई, घेरी छिपावहु विंध्य हिमालय, करहु सफल भीरत तुम लाए, धोवहु भारत अपजस पंका, मेटहु भारत भूमि कलंका, हाय यही के लोग किसी के काल में जगमान्य थे, छेही झिन बल भारे, हे सब तेग धारे, सब जग धाई फेरत हे धुआई, जग सिर पग धारे धावते रोस भारे, विपुल अवनी जीती पालते राजनीति, जग इन बल कांपे देख गई चंड दापे, सोई यह पिय मेरे हुए आज चेरे, ये कृष्ण बरन जब मधु तान, करते अमृतोपन वेद गान, सब मोहन सब नर नारी वृंद, सुनी मधुर वरन सज्जित सुछंद, जग के सबरी जन झारी स्वाद, सुनते इन्हीं को बीन नाद, इनके गुण हो तो सब ही चैन, इन्हीं कुल नारद तानसेन, इन्हीं के क्रोध किए प्रकाश, सब कांपत भूमंडल आकाश, इन्हीं के हुक्रांति शब्द घोर, गिरी कांपत है सुनी चारों ओर, जब लेत रहे कर में करपान, इन्हीं के हो जग तरन समान, सुनी के रन बाजन खेत माही, इन्हीं कहे हो जिय सक नाही, याही भू मह होत हीरक आम कपास, इत ही हिमगिरी गंगा जल काव्य गीत प्रकाश, जवाली जैमिनी गर्ग पतंजलि सुखदेव, रहे भारत ही अंक में कबीरे सब भूदेव,
यही भारत मध्य रहे कृष्ण मुनि व्यास, जिनके भारत गान सो भारत बदन प्रकाश। यहाँ भारत में रहे कपिल सूत सूरवास, यही भारत भय शाक्य सिंह संन्यास। यही भारत भय मनु भृंग आदि होए, तब तिनसी जग में रहो घृणा करत नहीं कोई। जास काव्य सो जगत मधी, अबले ऊंचो शीस। जासु राज बल धर्म की तृष्णा करही अवनीश। साईं आश अरु राम के वंश सबे संतान, ये मेरे भारत भरे सोई गुण रूप समान। सोई बसंत सोई वंश रुधिर वही, सोई मन विश्वास। वही वासना चित्त वही, आयस वही विलास। कोटि कोटि ऋषि पुण्य तन कोटि कोटि अतिसूर। कोटि कोटि बुध मधुर, को कवि मिले यहाँ की धूर। सोई भारत की आज यही भारत दुर्दशा हाय, कहाँ करे कित जाए नहीं सूझत कुछ उपाय। भारत को फिर उठाने की अनेक चेष्टा करके उपाय क्या हो जाता है, निष्फल होकर रोकर। हाँ, भारतवर्ष की ऐसी मोह निद्रा ने घेरा है कि अब इसके उठाने की आशा नहीं। सच है, जो जानबूझकर सोता है उसे कौन जगा सकेगा। हाँ देव, तेरे विचित्रा चरित्र। जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है। कल जो हाथी पर सवार फिरते थे, आज नंगे पांव बन बन की धूल उड़ाते फिरते हैं। कल जिनके घर लड़के लड़कियों के कोलाहल से कान नहीं दिया जाता था, आज उसका नाम लेवा और पानी देवा कोई नहीं बचा। और कल जो घर अन्न धन पूत लक्ष्मी हर तरह से भरे थे, आज उन घरों में तूने दिया बोलने वाला भी ना छोड़ा। हाँ, जिस भारतवर्ष का सिर व्यास वाल्मीकि कालिदास पाणिनि शाक्य सिंह बाण भट्ट भर्तृहरि प्रभृति कवियों का नाम मात्र से अब भी सारे संसार में ऊंचा है, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त अशोक का शासन रोम रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। जिस भारत में राम युधिष्ठर नल हरिश्चंद्र रंतिदेव शिवी इत्यादि पवित्र चरित्रा के लोग हो गए हैं, उसकी यह दशा। हाय भारत भैया, उठो देखो विद्या का सूर्य पश्चिम से उदय हुआ चला आता है। अब सोने का समय नहीं है। अंग्रेज का राज्य पाकर भी ना जगे तो कब जागोगे। मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए। अब राजा ने प्रजा का स्वतः पहचाना। विद्या की चर्चा फैल रही है, सबको सब कुछ कहने सुनने का अधिकार मिला। देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई है। तुमको उस पर भी वही सीधी बातें, भांग के गोले, ग्राम गीत, वही बाल्य विवाह, भूत प्रेत की पूजा, जन्मपत्री की विधि, वही थोड़े में संतोष, गप हाँकने की प्रीति और सत्यानाशी चालें। हाय, अब भी भारत की यह दुर्दशा। अरे अब क्या चीता पर संभालेगा। भारत भाई उठो देखो, अब दुख नहीं सहा जाता। अरे कब तक बेसुध रहोगे। उठो देखो, तुम्हारी संतानों का नाश हो गया। छिन्न छिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते। हाय, मुझे तो अब यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो, जागकर और नाड़ी देखकर। हाय, इसे तो बड़ा ही ज्वर चढ़ा है, किसी तरह होश में नहीं आता। हाय भारत, तेरी क्या दशा हो गई है। हे करुणा सागर भगवान, इधर भी दृष्टि कर। हे भगवती राजराजेश्वरी, इसका हाथ पकड़ो। अरे कोई नहीं जो इस समय अवलंब दे। हाँ, अब मैं जी कर क्या करूँगा, जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा है और उसका उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन जीने पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ पर भी नहीं चेतते। हाय मुझसे, अब तो यह दशा नहीं देखी जाती। प्यारे जागो। और क्या करता है, हाय इसे तो बड़ा ही ज्वर है। अच्छा, ये पेज रिपीट हो गया। दशा देखकर मैं भी जीतता रहूँगा। बड़ा दोबारा पढ़ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत। अवलंब, हाँ मैं जी कर क्या करूँगा, जब भारत मेरा मित्र दुर्दशा में पड़ा है, इस उद्धार नहीं कर सकता, तो मेरे जीवन पर धिक्कार है। जिस भारत का मेरे साथ अब तक इतना संबंध था, उसकी ऐसी दशा देखकर मैं भी जीता रहूँगा तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। हाँ विधाता, तुझे यही करना था। छी छी, इतना क्लैव्य क्यों। इस समय यह अधीरजपना, बस अब धैर्य
कमर से कटार निकालकर, भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझसे वीरों का कर्म नहीं हो सकता। इसी कटार की भांति, कातर की भांति प्राण देकर उत्तीर्ण होता हूँ। हे स्वार्थयामी, हे परमेश्वर, जन्म जन्म मुझे भारत सा भाई मिले। जन्म जन्म गंगा जमुना के किनारे मेरा निवास हो। भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर भैया मिल लो। अब मैं विदा होता हूँ। भैया हाथ क्यों नहीं उठाते? मैं ऐसा बुरा हो गया हूँ कि जन्म भर के वास्ते मैं विदा होता हूँ, तब भी ललकर मुझे नहीं मिलते। मैं ऐसा ही अभागा हूँ। तो ऐसे अभागे जीवन से ही क्या बस यह लो, कटार पर छाती से आघात और साथ ही जवैनिका का पतन। लास्ट में कौन अपना पतन कर देता है? याद रखना, भारत भाग्य। भारत भाग्य। और भारत भाग्य किसको जगा रहा है? भारत को जगा रहा है। ठीक है, भारत को जगा रहा है। ये नाटक यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ ये नाटक आपको अच्छा लगा होगा और जितने भी तथ्य इससे रिलेटेड आपने पढ़े, देखे, और इसके बाद ही आप लिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ पे क्या होगा कि भारत दुर्दशा से मेरे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की एक वीडियो होगी और वहाँ से जाके आप अपने क्विज को देख सकते हैं कि आपने उसको कितने अच्छे से करा है कवर।